जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, यूपी स्पेशल हम लोग पढ़ रहे हैं। उस क्रम में आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश में वन्य जीव। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, कब मतलब स्थापित हुए हैं, और पक्षी एवं वन्य जीव विहार कितने हैं, यह सब एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा प्रमुख चिड़ियाघर कौन कौन से हैं, हाथी रिजर्व, ठीक है। यह सब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं आने वाले वीडियो में हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से भी कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। और देखिए आपके सामने, और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब आप सभी को करना है, बटन दबा करके घंटे के निशान को भी आपको दबाना है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और लाइक आप सब तो कर दे ही हैं। बाकी अन्य भी बहुत सारे क्लासेस प्लेलिस्ट लगी हुई है, प्लेलिस्ट में जा करके आप सभी के सभी क्लास देख सकते हैं। और इन सब का पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा, तो टेलीग्राम पर आपको बस यही सर्च कर लेना है टेलीग्राम पर, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमने लिंक दे रखा है। लिंक पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट पीडीएफ पर मतलब टेलीग्राम पर पहुँच जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश में वन्य जीव। वन्य जीव यानी कि वन में रहने वाले जीव। कह रहा है कि देश में वन्य जीवों के संरक्षण की सर्वोच्च संस्था भारतीय वन्य जीव बोर्ड है, और भारतीय वन्य जीव बोर्ड का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इस चीज को आप नोट करेंगे, यह कई बार पूछ चुका है कि वन्य जीव बोर्ड यानी कि भारतीय वन्य जीव बोर्ड का हेड कौन होता है। तो भारत के जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री रहते हैं वही इसके हेड होते हैं। इसके अलावा भारत में वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम वर्ष 1972 में पारित किया गया था, तथा वन्य प्राणी यानी कि विषय समवर्ती सूची में वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया। ठीक है, समवर्ती सूची का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? 3 प्रकार की सूचियां पाई जाती हैं। एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, और एक होता है समवर्ती सूची। देखिए संघ सूची में क्या होता है कि उससे संबंधित कानून केवल और केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। लेकिन जो राज्य सूची होता है उस पर राज्य सरकार कानून बनाती है, चाहे वन्य जीव हो, ठीक है, या फिर कृषि से संबंधित हो। लेकिन जो समवर्ती सूची होता है उस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। इसके अलावा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तेंदुआ, जंगली सुअर, हाथी, रीछ, हिरन, चीतल, सांबर, गीदड़, खरगोश ये सब पाए जाते हैं वनों में। देखिए नेक्स्ट आता है, और यहाँ से इम्पॉर्टेंट आप लिख लीजिएगा, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा करके। क्या है उत्तर प्रदेश में पक्षी वन्य जीव विहार? आइए, विहार विचरण हम लोग करते हैं, यह विहार है, ठीक है। बिहार होगा तो बिहार स्टेट हो जाएगा, लेकिन क्या है, यह विहार है यानी कि उनके रहने का स्थान है वन्य जीवों का। यहाँ पर है पश्चिम बिहार, और स्थापना कब हुआ था और कौन से जनपद में है और क्षेत्रफल कितना है। तो आपको सन याद करें या न करें, लेकिन यहाँ पर जो पश्चिम बिहार का नाम है और कौन से जनपद में पड़ता है यह आप सभी को याद करना ही करना है। हर एक एग्जाम में यूपी स्पेशल के जहाँ पर पूछता है पूछते रहता है। देखिए पहला है शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज या फिर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, इसको शहीद चंद्रशेखर आजाद या फिर नवाबगंज दोनों पूछता है। पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ पर है, तो यह है उन्नाव में। 1984 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। क्षेत्रफल आप याद करें या न करें पूछता नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है समसपुर। समसपुर पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ पर है, तो समसपुर कहाँ पर है, रायबरेली में है, और इसके 3 साल बाद इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, बाकी लाख बहोसी पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ पर है, तो इसको नोट करेंगे आप लोग, कन्नौज में है। ठीक है, अभी हम आपको मैप के माध्यम से भी इसको दिखाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कहाँ गया, मैप भी लगा हुआ है। बाकी यह सभी स्लाइड जो है आप लिखने की कोशिश न करें, आप सबको इसका पीडीएफ भी उपलब्ध करा देंगे।
देखिए नेक्स्ट आ जाता है ओखला। यह भी पूछा गया कई बार, ओखला पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ पर है? तो ओखला गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। 1990 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है बखीरा। तो बखीरा यह भी कई बार पूछा है। तो बखीरा, बखीरा कबीरा, बखीरा कबीरा ऐसे याद रख सकते हैं। कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है। 1990 ईस्वी में स्थापना हुआ था इसका। सांडी पक्षी वन्य जीव विहार पूछ ले तो आप बताएंगे कि कहाँ पर है? हरदोई में है। ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य जीव विहार पूछे तो आप प्रतापगढ़ इसका आंसर लगा देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। और सेखा, ठीक है, तो जब हमने आपको झील वाला क्लास पढ़ाया था तो वहाँ पर आया था सेखा झील कहाँ पर स्थित है? तो हमने बताया था अलीगढ़ में स्थित है। ठीक है। और वन्य जीव विहार भी कहाँ पर है? अलीगढ़ में ही है। नेक्स्ट आ जाता है समान। समान या फिर समन पक्षी वन्य जीव विहार, यह कहाँ पर है? मैनपुरी। ठीक है। और यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जो कि सुराहा ताल भी यहाँ पर स्थित है। सुराहा ताल पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे या फिर जयप्रकाश नारायण कहे, दोनों का आंसर यहाँ पर बलिया ही हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर सूर सरोवर, तो सूर सरोवर यहाँ पर झील भी है, तालाब भी है। यह कहाँ पर स्थित है? वन्य जीव विहार वहीं पर स्थित है। आगरा और इटावा दोनों जिलों के मध्य ही स्थित है, बॉर्डर पर। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? यह गोंडा में है। और यहाँ पर विजय सागर पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य यह हो जाएगा महोबा में। और विजय सागर ताल भी कहाँ पर है? महोबा में है। और पटना वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ पर होते हैं सभी लोग कंफ्यूज। पूछता है पटना वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो लोग लगा देते हैं कहाँ पर? पटना में, यदि ऑप्शन दे दिया तो। लेकिन पटना में नहीं बल्कि एटा में स्थित है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट आता है आपके सामने। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चच्चू पब्लिकेशन की है। यह बुक कंप्लीट नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 17/2/2024 और 18/2/2024 को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्व पेपर भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप बुक की एक झलक यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। और तो और जो पेपर हुआ है इसका नीचे आपको डिटेल सोल्यूशन भी मिलने वाला है। तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो उसके साथ यहाँ पर आपको स्टडी गाइड बुक भी मिलता है। और गाइड बुक के साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो यह बुक भी आपको मिलती है, तो आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। इस बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ले सकते हैं या फिर अपने नवीनतम आपके नज़दीकी पुस्तक मार्केट से भी जाकर के ले सकते हैं। वन्य जीव विहार, वह पक्षी विहार था, यह क्या है? वन्य जीव विहार है। इसको भी एक नज़र देख लीजिएगा। यह चंद्रप्रभा वाला तो कितने एग्जाम में पूछा है, इसका कोई गिनती नहीं है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर यह चंदौली में स्थित है। ठीक है, चंदौली में स्थित है। और इसमें विभिन्न पशु पक्षी पाए जाते हैं, जैसे चिंकारा, सांभर, भालू, तेंदुआ, यह सब इसमें पाए जाते हैं। और स्थापना यहाँ पर 1957 में हुआ था। उसके अलावा किशनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य पूछ ले तो आप लोग लखीमपुर खीरी लगा देंगे। और कतरनिया, ठीक है, कतरनिया, कतरनिया यानी कि कोई आपका कान कतर उतर देगा तो क्या हो जाएंगे? आप बाहरी हो जाएंगे। तो कतरनिया घाट वन्य जीव विहार पूछे तो यह कहाँ पर है? बहराइच में है। बाकी क्या क्या पाए जाते हैं यह आपके लिए जरूरी नहीं है। रानीपुर पूछते तो रानीपुर पड़ता है यहाँ पर बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। तो रानीपुर वन्य जीव विहार यह हो जाएगा, ठीक है, चित्रकूट में। महावीर स्वामी ललितपुर में। और राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार यह आगरा एवं इटावा में हो जाएगा। कैमूर वन्य जीव विहार यह कहाँ पर होगा? मिर्जापुर में। मिर्जापुर एवं सोनभद्र, ठीक है, दोनों बॉर्डर पे है। और हस्तिनापुर पूछ दे तो यह हो जाएगा, देखिए हस्तिनापुर यह वाला पूछता है कितने जिलों में फैला हुआ है। तो देखिए मेरठ, इटावा, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरपुर, 1 2 3 4 5 जिलों में फैला हुआ है। क्वेश्चन ऐसे भी रहता है कौन सा ऐसा वन्य जीव विहार है जो कि सर्वाधिक जिलों में फैला हुआ है? तो हस्तिनापुर हो जाएगा, इसको आप नोट करेंगे स्टार लगा के। सोहानी बरवा वन्य जीव विहार यह महाराजगंज में है। और सोहेलवा वन्य जीव विहार यह आ जाएगा अपने किसमें? पूर्वांचल में, बलरामपुर में है। और कछुआ वन्य जीव विहार यह हो जाएगा वाराणसी में, कछुआ नामक स्थान पर स्थित है।
तो इतने को आप लोग नोट करेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, जो जो स्टार लगाए हैं इसको तो आपको याद करना ही करना है। नेक्स्ट यहाँ पर इसका मैप देख सकते हैं, जैसे कि कन्नौज वाला हमने बताया लाख बहोसी, ठीक है, हरदोई में सांडी वाला हो गया, गोंडा में पार्वती अर्गा हो गया, संत कबीरा बखीरा यहाँ पर हो गया, ठीक है, प्रतापगढ़ में आपका हो गया भीमराव अंबेडकर, और समस्तपुर हो गया रायबरेली में, विजय सागर हो गया महोबा में, ठीक है, और यहाँ पर ओखला पक्षी गौतम बुद्ध नगर, सेखा अलीगढ़, पटना एटा में है, सूर सरोवर आगरा में है, समन पक्षी मैनपुरी में, ठीक है, और यहाँ पर उन्नाव में कौन है, शहीद चंद्रशेखर आजाद या फिर नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। और यहाँ पर देखेंगे जो कन्नौज वाला है दोस्त, सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है, लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है। और सबसे छोटा पूछ लें, सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, शेखा झील, ठीक है, सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में है। तो इन सबको आप नोट करेंगे या फिर पीडीएफ ले लेंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आएंगे आपके सामने, इनको आपको ध्यान देना है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा है, जो कि 1957 में स्थापित हुआ, उत्तर प्रदेश के चंदौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। चंदौली में जाएंगे तो क्या हमको मिल जाएगा, चंद्रप्रभा, ठीक है। देखिए और उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क कितने हैं, एक ही है, और यह है दुधवा लखीमपुर खीरी में पड़ता है, ठीक है, यह पूरा क्षेत्र लिए यहाँ पर पड़ता है। तो राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, क्या नाम है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और कह रहा है कि अक्टूबर 2022 में रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को, जो कि जिला चित्रकूट में है, को टाइगर रिजर्व का दर्जा प्राप्त हुआ। हालांकि 2024 है लेकिन करंट में ही आएगा, इसको भी आप याद रखेंगे। जिसके कारण उत्तर प्रदेश में बाघ अभ्यारण्यों की संख्या कितनी हो गई है, 4 हो गई है। कौन कौन से हो गए हैं नोट करिएगा। पहला यहाँ पर दुधवा टाइगर रिजर्व, जो कि इसका क्षेत्रफल इतना है। दूसरा हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व, तीसरा रानीपुर टाइगर रिजर्व, और चौथा है अमनगढ़। 2022 में रानीगढ़ को घोषित किया गया था, आप याद रखेंगे। टोटल 4 टाइगर रिजर्व हैं प्रदेश में, ठीक है, बाघ अभ्यारण्य है। नेक्स्ट आता है दोस्त, देखेंगे यहाँ पर कह रहा है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना 9 सितंबर 2009 को की गई थी। तो यह वाला बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई थी, तो आप 2009 लगा देंगे, ठीक है। बाकी कहाँ पर स्थित है, इसके अंतर्गत सहारनपुर एवं बिजनौर, यानी कि सहारनपुर बिजनौर यह वाला जो क्षेत्र है यह आता है। बिजनौर जिले के शिवालिक क्षेत्र में कुल 744 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है। 29 दिसंबर 2022 को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के दूसरे एलिफेंट रिजर्व के रूप में तराई एलिफेंट रिजर्व, ठीक है, तो इसको भी आप नोट करेंगे। तराई यह काफ़ी चर्चा में था वर्ष 2022 में जब इसको घोषित किया गया था। पूछे कहाँ पर हैं, तो जो यह वाला साइड है ना, लखीमपुर, पीलीभीत, बहराइच, इस वाले साइड को क्षेत्रफल को क्या किया गया, सेकेंड टाइगर, सेकेंड एलिफेंट, ठीक है। दूसरा एलिफेंट यहाँ पर, ठीक है, तराई एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कहाँ पर, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बहराइच आदि जिले में शामिल है। कब शामिल किया गया था, वर्ष 2022 में। यहाँ पर यह सब लगा लेंगे, यह सब वाले रेंज में दूसरा एलिफेंट रिजर्व है। इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कि 3072 वर्ग किलोमीटर में विस्तारित इस एलिफेंट रिजर्व में दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट वन्य जीव अभ्यारण्य और दक्षिण खीरी वन प्रभाग का क्षेत्र शामिल है। यानी कि इसी वाले रेंज में आप देखेंगे तो यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व आता है, तो इसी वाले रेंज में, ठीक है, यह सब लिए हुए जो है कि एलिफेंट रिजर्व घोषित किया गया, इसमें टाइगर रिजर्व वाला भी क्षेत्र आता है। इसका क्या नाम है, तराई एलिफेंट, ठीक है, तराई एलिफेंट रिजर्व। और उत्तर प्रदेश में चिंकारा, पूछता है कि उत्तर प्रदेश में जो चिंकारा है कहाँ पर पाया जाता है, तो विंध्य के जंगलों में यहाँ पर चिंकारा पाया जाता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर
कि देखिए उत्तर प्रदेश में सामान्यतः पाए जाने वाले पक्षी कौन कौन से हैं, तो बताने की जरूरत नहीं है। कौवा, कबूतर, बगुला, सारस, कठफोड़वा, तोता, मैना, ये सब पाए जाते हैं। बाकी यह वाला इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह पूछ दें तो मछली एवं तीर धनुष की आकृति बनी रहती है। ठीक है, यहाँ पर दो साइड दो मछलियाँ आती हैं और यहाँ पर जो नदियाँ आती है गंगा जमुना नदी का संगम वहाँ पर दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश में, एक सेकंड आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देखते हैं अगर मिल जाए तो उत्तर प्रदेश का चिन्ह आप सभी को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह यहाँ पर जब लेंगे इसको प्राप्त करते हैं। ठीक है, यह वाला क्लास भी आप सभी को कराए हैं बढ़िया से। देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कई बार पूछता है, तो इसमें क्या पाया जाता है आप देखेंगे। देखिए इसमें तो तीर धनुष का आकृति यहाँ पर रहता ही रहता है, धनुष तीर। यह जो दो दिखाई दे रहा है यह क्या है, गंगा और जमुना नदी है। और यहाँ पर दो मछलियाँ भी रहती हैं और यहाँ पर दो स्टार भी बनाए रहते हैं। इतनी बातों को आप याद रखेंगे, यूपी पुलिस में कई बार इससे प्रश्न आए हैं। और यहाँ पर मछलियों की कई प्रजाति हैं, आप देख सकते हैं। यदि पूछें जैसे हिल्सा, सौल, तेगन, पहाड़ीन, रसेला, वित्तल, रोहू, मृगाल, कट्टा, लावी, मंगूर, किचुपिया, ईल, सिंधी, ये सब क्या हैं, ट्राउट मछलियों की प्रजाति हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय जलजीव घोषित कौन है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल क्या है, गंगा डॉल्फिन है। और इसको कब घोषित किया गया, तो उत्तर प्रदेश मतलब पाई कहाँ जाती हैं, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों में गंगा नदी में पाई जाती है गंगा डॉल्फिन। इनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, सूसू या फिर सुइस। ठीक है, सूसू या फिर सुइस भी इनको स्थानीय भाषा में कहा जाता है। नेक्स्ट आता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरेस्ट स्टैटिस्टिक्स बुक 2018 के अनुसार प्रदेश में एक राष्ट्रीय उद्यान दुधवा है, जो कि हमने बता दिया। बाकी यह सब है। और इसके अतिरिक्त वर्ष 2022 में रानीपुर वन्यजीव विहार को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया, जो कि हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। आप इसको याद रखिएगा, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, बफर जो है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व, यह सब घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघरों यानी कि प्राणी उद्यानों की देखभाल केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण करता है। इसको भी देखेंगे, प्रमुख चिड़ियाघर यानी कि प्राणी उद्यानों का देखभाल कौन करता है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है। जैसे कि प्रदेश में 3 मान्यता प्राप्त वृहद श्रेणी के चिड़ियाघर यानी कि लार्ज जू हैं। कौन कौन से तीनों हैं, एक है नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान यानी कि जूलॉजिकल गार्डन, कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। और यहाँ पर आप जाइएगा तरह तरह की प्रजाति आपको देखने को मिलेगी, सांप, हिरन, ठीक है, और जिराफ। यहाँ पर हम तो गए हैं, काफ़ी बढ़िया स्थान है, एक बार आप जाइएगा। आपको हिप्पोपोटामस, दरियाई घोड़ा, ठीक है, दरियाई घोड़ा नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बड़ा सा मुँह खोलता है, दांत लगा है, दांत बड़ा बड़ा रहता है, ठीक है, पानी में रहता है, ठीक है। उसके अलावा भी आपको बहुत सारा चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप कई घंटों तक घूमेंगे, ख़त्म नहीं होगा। तरह तरह के कबूतर, पक्षी, सांप, यह सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। और मछलियों का तो एक अलग से बनाया हुआ है, तरह तरह की प्रजातियों की मछलियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। यदि आप यहाँ पर गए हैं तो एक बार कमेंट करिएगा। एक है कानपुर प्राणी उद्यान और है शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान, गोरखपुर में है। और प्रदेश में 5 मान्यता प्राप्त लघु श्रेणी के क्या हैं, चिड़ियाघर हैं। कौन कौन से पांचों हैं, इनका भी आपको नाम याद रखना है। जैसे है एक शेर प्रजनन केंद्र एवं मल्टीपल सफारी पार्क इटावा में है, और नवाबगंज हिरण उद्यान उन्नाव में है, और सारनाथ में है हिरण उद्यान वाराणसी, सारनाथ वाराणसी में ही पड़ता है। और वन
प्राणी उद्यान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जत नगर बरेली में है। यह तो कई बार पूछा गया है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली में है। और विनोद वन लघु चिड़िया रामगढ़ गोरखपुर में स्थित है। तो यह था आज का वीडियो और यह सब PDF आप जाकर के डाउनलोड जरूर करिएगा। और दोस्त चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट आप सभी को करना है, दोस्तों तक शेयर कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।